हेलो दोस्तों, हम आज संविधान की विशेषता पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे संविधान में क्या क्या विशेषता है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सबसे लंबा और लिखित संविधान। ठीक है, हमारा कैसा संविधान है? लिखित है और सबसे लंबा संविधान है विश्व का। ठीक है दोस्तों, विश्व में दो प्रकार का संविधान है, एक तो लिखित है और एक अलिखित है। ठीक है, एक लिखित होगा और एक अलिखित है। लिखित और अलिखित, अलिखित है ना। ठीक है, अब अलिखित कहाँ पे है? जैसे एग्जाम्पल ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। ठीक है, और लिखित कहाँ है? जैसे भारत। ठीक है, भारत। और अमेरिका में भी लिखित ही है। ठीक है, और विश्व का सबसे लंबा संविधान भी है हमारा। जो जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे कितने अनुच्छेद थे? 395। ठीक है, और 22 भाग थे। ठीक है, 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, वर्तमान में लगभग 500 के आसपास अनुच्छेद जा चुके हैं। ठीक है, 25 भाग है वर्तमान में, और अनुसूचियाँ कितनी है? 12। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, हम इस पे अलग टॉपिक भी लेके आएंगे। ठीक है, पर अभी अब मैं इनकी विशेषता पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन ओनली विशेषता ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है आंतरिक और बाहरी स्रोत। हम उससे पहले इसको मार्कर को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या हमारा? आंतरिक और बाहरी स्रोत। दोस्तों, आंतरिक और बाहरी स्रोत में क्या है? इसमें क्या है कि हमारा संविधान में अनेक देशों से अनेक प्रावधान अपनाया गया है। जैसे अमेरिका से, ब्रिटेन से, रूस से, इनके संविधान से अनेक स्रोत अपनाए गए हैं। जैसे अमेरिका से क्या अपनाया? मूल अधिकार है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद है। ऐसे बहुत सारे अपनाए गए हैं। ठीक है, जैसे रूस से क्या? मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, जैसे नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, ऐसे बाहरी स्रोत के मतलब बाहर से अपनाए हुए। ठीक है, हमारे संविधान में। और आंतरिक स्रोत का मतलब हमारे जो 1935 अधिनियम था, सबसे ज़्यादा वहीं से अपनाया गया है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा अधिनियम कहाँ से लिया गया? 1935 अधिनियम से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। कहाँ से? 1935 अधिनियम से सबसे अधिक। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं अपन। तीसरा टॉपिक क्या हमारा? नियमितता और अनियमितता का मिश्रण। दोस्तों, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों है, मतलब मिश्रण है। ठीक है, जैसे साधारण, मैंने क्या बोला अभी? कठोर और लचीला। लचीला में क्या आएगा? लचीला में वो है जैसे हमारा संविधान में कोई भी प्रावधान है, अगर संसद में 2/3 बहुमत से पारित हो जाए, ठीक है, और वो अधिनियम अधिनियम बन जाए, तो वो साधारण बहुमत कहलाएगा। ठीक है, और अगर 2/3 बहुमत के साथ साथ अगर अधिक से अधिक मतलब आधे से अधिक राज्य की परमिशन जरूरी है, तो वो कौन सा अधिनियम आएगा? कठोर। ठीक है, वो कौन सा संशोधन आएगा? कठोर। ठीक है, इसलिए हमारे संविधान में कठोर और लचीला दोनों है। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथी विशेषता पे। ठीक है, चौथी विशेषता में क्या है? एकल नागरिकता। हमारे देश में क्या है? एकल नागरिकता, और ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। ठीक है, और हमारे भाग 2 में ये। ठीक है, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ब्रिटेन से अपनाई गई है। ठीक है, एकल नागरिकता क्या होती है कि जैसे हमारे देश में एकल नागरिकता है। ठीक है, हमारे क्या है? केंद्र सरकार से ही नागरिकता मिलती है। ठीक है, जबकि जैसे दोहरी नागरिकता भी होती है, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अब दोहरी नागरिकता में क्या है? केंद्र सरकार तो होगी होगी, ठीक है, वहाँ की नागरिकता होगी होगी केंद्र सरकार की तो, ठीक है, राज्य सरकार की अलग से होती है, राज्य सरकार की अलग से होती है। अब अमेरिका में दोनों ही है, केंद्र सरकार की अलग होगी और राज्य सरकार की अलग होगी। उसके बाद में अब हम चलते हैं पांचवी विशेषता। पांचवी विशेषता में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? दोस्तों, आपको ये याद रखना होगा कि न्यायालय में वाद योग्य नहीं है।
ठीक है। और ये कहाँ से अपनाया गया है? मैंने पहले बताया था आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। और ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है। जबकि मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य है न्यायालय में, हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई हमारे अधिकारों का हनन कर रहा हो तो। ठीक है। जबकि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। ठीक है, ये याद रखना होगा। उसके बाद में हम चलते हैं मौलिक कर्तव्य पे। अब मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, ये भी ध्यान रखना होगा। कहाँ से लिया गया है? रूस से। ठीक है, रूस। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, हमारे मार्कर को। कहाँ से लिया गया? रूस। रूस से, है ना। और इसे बाद में जोड़ा गया है। कब? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, कब? 1976 में। ठीक है, ये हमारा मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। और इसमें मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। ठीक है। और कौन सी समिति के तहत जोड़ा गया था? शरण सिंह। ठीक है, शरण सिंह समिति। ठीक है, ये याद रखना होगा आपको। ठीक है। उसके बाद में अब हम चलते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार कहाँ से अपनाया गया है? मूल अधिकार अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से। ठीक है। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से, सॉरी 12 से, एक मिनट में इसको डिलीट कर देता हूँ। कहाँ से? 12 से 35। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है। और ये भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा दोस्तों। हम इसका अलग टॉपिक लेके आएंगे, मूल अधिकार का, मौलिक कर्तव्य का, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता, क्योंकि इसमें बहुत अभी अगर लेंगे, ऐड करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैं अभी विशेषता ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद में हम इस पर अलग अलग टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं अगली विशेषता पे। ठीक है, हमारी अगली विशेषता कौन सी है संविधान में? जैसे सार्वभौमिक मताधिकार। क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार। दोस्तों, पहले हमारे संविधान में 21 वर्ष थी वोट देने की। ठीक है, लेकिन 61वां संविधान संशोधन द्वारा इसे 18 वर्ष ही कर दी गई है। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 61वां। ठीक है, ये याद रखना होगा। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब सभी को समानता का अधिकार है मत देने का। ठीक है। हमारी अगली विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक है, जो हमारे देश में है। ठीक है, स्वतंत्र का मतलब जिसपे कोई बाहरी प्रतिबंध ना हो। ठीक है, और वो निष्पक्ष न्याय कर सके। ठीक है, किसी के दबाव में आकर नहीं करना चाहिए। ठीक है। और हमारे देश में कैसी न्यायपालिका है? जैसे ये सबसे पहले कौन आती है? सबसे नीचे कौन आता है? डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय। ठीक है, उसके बाद में हमारा हाई कोर्ट होता है। ठीक है, हाई कोर्ट में जाता है हमारा मामला। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है लास्ट में। ठीक है, हमारी न्यायपालिका। ठीक है, ऐसी होती है। ठीक है, ये याद रखना होगा। उसके बाद में चलते हैं अपन संसदीय शासन प्रणाली। ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, जो हमारे संविधान में संसदीय प्रणाली है। ठीक है, जो हमारी संसद कैसे बनी है आपको पता होगा। जैसे लोकसभा। ठीक है, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा, और एक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ठीक है,
ये आपको पता होगा। ठीक है, हमारी संसद। ठीक है, अब चलते अपन त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। ठीक है, ये हमारे देश की विशेषता है, संविधान संविधान की विशेषता है। एक मिनट दोस्तों, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे हमारी शासन प्रणाली कैसी है। सबसे ऊपर कौन आता है? केंद्र सरकार। ठीक है, कौन आता है? केंद्र। ठीक, उसके नीचे कौन आता है? राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार। और उसके नीचे फिर कौन आता है? स्थानीय सरकार। ठीक है, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन। सबसे ऊपर कौन है? केंद्र सरकार। उसके नीचे कौन आएगा? राज्य सरकार। और लास्ट में कौन आएगा? स्थानीय स्वशासन सरकार। ठीक है, ये त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की विशेषता है। जबकि परिसंघ में क्या होता है? उसमें राष्ट्रीय स्तर पर ही शासन होता है, जैसे केंद्र सरकार ही उसमें सब कुछ करती है। ठीक है, अब उसके बाद में हम चलते हैं, हमारी लास्ट विशेषता है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, हमारे संविधान में क्या है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है जिसमें राष्ट्र का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। जबकि व्यक्ति का तो हो सकता है, व्यक्ति का तो है। ठीक है, लेकिन हमारा राष्ट्र का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। ठीक है, और सभी धर्मों को समानता देगा। ठीक है दोस्तों, कभी कभी आपको धर्मनिरपेक्ष भी दे दिया जाता है ऑप्शन में। ठीक है, अगर धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों ऑप्शन में आ जाए, तब अपन क्या यूज करेंगे? अपन कौन सा आंसर राइट करेंगे? पंथ निरपेक्ष, क्योंकि हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष ही दिया गया था। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ठीक है, आपको ये याद रखना होगा। अगर धर्मनिरपेक्ष दे दिया जाए और पंथ निरपेक्ष नहीं दे ऑप्शन में, तब अपन धर्मनिरपेक्ष लगाएंगे। ठीक है, ये याद रखना होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताना। और मैं इससे अब बाकी के जो टॉपिक बनेंगे, जैसे मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व, इनका मैं अलग से टॉपिक लेके आऊँगा। ठीक है, और आप कमेंट में बताना, और शेयर और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों के पास। ठीक है, और लाइक कमेंट करना। थैंक यू सो मच।